चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बिहार में नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा केंद्र में आ गया है। इस बार ये विमर्श पलट गया है, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार पर ही परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर करारा हमला बोला। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट जारी करके एनडीए के नव नियुक्त मंत्रियों के पारिवारिक राजनीतिक संबंधों को उजागर किया है, जिससे यह आरोप लगाया गया है कि बिहार की वर्तमान सत्ता संरचना भी राजनीतिक वंशवाद से भरी हुई है। गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद आरजेडी ने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में नए मंत्रिमंडल के लगभग 1 दर्जन मंत्रियों का उल्लेख इस तरह किया गया जैसे वे अपनी राजनीतिक वंशावली खुद बयान कर रहे हों। पोस्ट में उपहास करते हुए लिखा गया कि ये मंत्री प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खास आशीर्वाद से परिवारवाद खत्म करके बिहार में नया बिहार बनाएंगे। यह हमला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अतीत में परिवारवाद के खिलाफ दिए गए तीखे बयानों पर एक तंज था। नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। आरजेडी ने नई सरकार को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर मंत्रियों के रिश्ते उजागर, परिवारवाद को बढ़ावा देने के उठे सवाल। आरजेडी की इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में गहन बहस छेड़ दी है। आरजेडी के समर्थकों ने इसे एनडीए की दोहरी नीति और कथित परिवारवाद की पोल खोलने वाला बताया, जबकि एनडीए के नेताओं ने इसे 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी की घोर निराशा और हताशा का परिणाम कहकर खारिज कर दिया। आरजेडी ने जो सवाल उठाए वे सीधे तौर पर उन 2 बड़े नेताओं की नैतिक विश्वसनीयता पर चोट करते हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से हमेशा पारिवारिक राजनीति की आलोचना की। नई सरकार में संतोष कुमार सुमन का 3 बार मंत्री बनाया जाना परिवारवाद के सबसे ज्वलंत उदाहरणों में से एक है। संतोष सुमन पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मांझी की पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन किसी भी नवनिर्वाचित विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि विधान परिषद के सदस्य संतोष सुमन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम मांझी परिवार की सियासी पकड़ को मजबूत करने और वंशवादी विरासत को आगे बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। संतोष सुमन अपनी शैक्षणिक योग्यता के बावजूद स्पष्ट रूप से पारिवारिक प्रभाव के कारण राजनीति के केंद्र में है। अब मांझी परिवार में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और 2 विधायक सक्रिय है, जो बिहार की राजनीति में उनके बढ़ते वंशवाद को स्पष्ट करती है। ठीक इसी तरीके से एनडीए के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी बिना चुनाव जीते सीधे मंत्री बनाया गया। यह नियुक्ति अमित शाह और कुशवाहा के बीच चुनाव से पहले हुए सीट बंटवारे के समझौते का हिस्सा मानी जाती है, जहां कुशवाहा की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें विधान परिषद की सीट और मंत्री पद दिया गया। आरजेडी की पोस्ट में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी प्रमुखता से लिया गया, जो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। यह तथ्य आरजेडी के तर्क को बल देता है कि एनडीए का मंत्रिमंडल भी वंशवादी संबंधों से अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर परिवारवाद को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और उन पार्टियों की आलोचना की है जो पूरी तरह से एक ही परिवार द्वारा चलाई जाती हैं। इसी तरह नीतीश कुमार भी व्यक्तिगत रूप से और उनके बेटे भी राजनीति में शामिल नहीं हैं। 2020 के चुनावों में नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवार पर कटाक्ष करते हुए बोला था कि उन्होंने विकास के बजाय सिर्फ अपने बच्चों को बढ़ावा दिया। लेकिन विडंबना यह है कि दोनों नेताओं की गठबंधन सरकार में अब स्पष्ट रूप से पारिवारिक राजनीति के उदाहरण दिखने लगे हैं। यही बात आरजेडी ने अपने पोस्ट के माध्यम से उजागर की है। मंत्री बनाए गए बिना चुनाव जीते, मांझी और कुशवाहा परिवार की राजनीतिक पकड़। नियुक्तियों पर आरजेडी ने सवाल खड़ा किया। विपक्ष ने दोहरे मानदंडों का आरोप लगाया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन पर भारी जीत हासिल की। इस चुनाव में एनडीए ने लालू यादव परिवार को लगातार परिवारवादी बताकर निशाना बनाया था और तेज प्रताप यादव की बड़ी हार को कई विश्लेषकों ने परिवारवाद की हार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन आरजेडी का तर्क है कि एनडीए परिवारवाद के खिलाफ नारे लगाकर भी नई सरकार में उसी राजनीतिक वंशवाद को बढ़ावा दे रहा है। शपथ ग्रहण के बाद आरजेडी प्रवक्ता ने संतोष सुमन और दीपक प्रकाश जैसे मंत्रियों की नियुक्ति का हवाला देते हुए बोला कि एनडीए व्यावहारिक रूप से परिवारवाद को स्वीकार कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एनडीए के कई विधायक तो पहले से ही परिवारवाद से जुड़े हुए हैं, जिनमें बीजेपी और जेडीयू के नेता भी शामिल हैं।
ये बहस केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा और मूलभूत सवाल है। कांग्रेस में गांधी परिवार, आरजेडी में लालू परिवार या समाजवादी पार्टी में मुलायम परिवार, देश की अधिकांश बड़ी पार्टियां किसी न किसी रूप में राजनीतिक परिवारों के वर्चस्व का उदाहरण है। बिहार जैसे राज्य में छोटी पार्टियों में यह स्थिति और भी स्पष्ट दिखती है, जहां पार्टी का नेतृत्व अक्सर एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। पीएम मोदी ने बताया था कि वह परिवार से राजनीति में आने वालों के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उन पार्टियों के खिलाफ हैं जो परिवार द्वारा चलाई जाती हैं। आलोचकों का कहना है कि जब गठबंधन में छोटे परिवारवादी दल शामिल हो जाते हैं तो बड़े दल का परिवारवाद विरोधी विमर्श अपनी धार खो देता है। बिहार में परिवारवाद किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। एनडीए, आरजेडी, जेडीयू या अन्य दल, हर जगह राजनीतिक वंश मौजूद हैं। चुनावों में उम्मीदवारों की सूचियों को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि परिवार आधारित पहचान एक तरह से चुनावी पूंजी बन चुकी है। इसके बावजूद चुनावी रैलियों में परिवारवाद का आरोप सबसे ज्यादा आरजेडी पर ही लगाया जाता है। आरजेडी ने इस पलटवार ने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की इस नैरेटिव की दिशा बदलने की कोशिश की है कि परिवारवाद का प्रतीक केवल एक ही पार्टी है। आरजेडी की पोस्ट ने सवाल उठाया है कि परिवारवाद वास्तव में एक वैचारिक मुद्दा है या सिर्फ विपक्ष पर हमला करने का एक राजनीतिक हथियार। मोदी और देश के पहले परिवारवाद आलोचक, नई सरकार में स्पष्ट पारिवारिक प्रभाव दिखे। चुनावी उम्मीदवारों में वंशवाद का जिक्र, जनता के फैसले में योग्यता और विरासत। अंततः यह जनता है जो फैसले करती है। 2025 के चुनाव में बिहार की जनता ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। जनता ने परिवारवाद वाले उम्मीदवार भी चुने, लेकिन योग्यता, पार्टी नीति और स्थानीय मुद्दों का भी ध्यान रखा। आरजेडी की पोस्ट ने सवाल उठाया है कि जब सरकार बनती है तो परिवारवाद सियासी विरासत बन जाता है और जब विपक्ष में होते हैं तो वही परिवारवाद खतरनाक हो जाता है। बिहार की नई सरकार में परिवारवाद का एक बड़ा मुद्दा बना रहा। एनडीए कहता है कि योग्य लोगों को मौका दिया गया है, जबकि आरजेडी इसे दोहरे मानदंड कहती है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर ये दिखाने की चुनौती स्वीकार की है कि उनकी सरकार परिवार पर नहीं बल्कि योग्यता और विकास पर चलती है। संतोष सुमन, दीपक प्रकाश और बाकी मंत्रियों को भी अपनी योग्यता साबित करनी होगी। परिवारवाद की ये बहस सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक है। समय बताएगा कि बिहार वाकई नए बिहार की तरफ बढ़ रहा है या वही पुरानी राजनीति नए चेहरों के साथ चल रही है।